बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान के अहम तरीन पहाड़ों के ऊपर हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। नाज़रीन, ये क्या तनसीबात हैं? कोहे कोलांग के जो पहाड़ हैं ये कहाँ पे हैं और इन पहाड़ों के नीचे क्या है जिसकी वजह से अमेरिका की जानिब से बाकायदा तौर पे ऐलान किया गया है, अलर्ट जारी है बड़ी तबाही का। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन हमसाया अरब मुल्क ने ईरान के जजीरों पर कब्जा करने के लिए ज़मीनी फ़ौज को अहकामात दे दिए हैं, जिसके बाद ईरान ने इस अरब हमसाया मुल्क को सफ़ा हस्ती से मिटाने की धमकी दे डाली है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी जंग में इस वक्त जो तबाही के मनाज़र हैं वो हर तरफ नज़र आ रहे हैं। पूरे मशरक़ वस्ता के अंदर इस वक्त जो है हलचल मची हुई है। अभी से थोड़ी देर पहले नाज़रीन, इसराइल से मुंसलिक एक कार्गो शिप को ईरान ने अपने मिसाइलों का निशाना बना के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर तबाह कर दिया है। अमेरिका और दीगर जो ममालिक हैं वो बिल्कुल कोई भी ईरान की मर्जी के बगैर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को क्रॉस करने की जुर्रत नहीं कर रहा है। अमेरिका ने तो कहा था कि हम बहरी जहाज़ों को अपनी मर्जी से गुजारने देंगे, लेकिन इस वक्त कोई भी अमेरिका के ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं, खास तौर पे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के मामलात में। अभी से थोड़ी देर पहले नाज़रीन खबर आ रही है कि जो अमेरिका के जो तबाहकुन हमले हैं इनकी वजह से ईरान के दोनों बहरी जहाज़ों के ऊपर इस वक्त तकरीबन 1 मिलियन बैरल तेल जो है वो लदा हुआ है और उसे पाकिस्तान की जानिब कराची पोर्ट की तरफ मुंतकिल किया गया है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया, ख़ास तौर पे एक ऐसा जो कन्फ्लिक्ट है जो बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की वजह से। तो ईरान अपने जो तेल के जो इस वक्त टैंकर्स मौजूद हैं उनको पाकिस्तान में उसने पहुँचाया है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त यौमिया तकरीबन जो आलमी मार्केट के अंदर तेल की कमी आ रही है वो 6 मिलियन बैरल तेल जो है वो पर डे ईरान का तेल बंद होने की वजह से आ रही है। और ईरान ने अभी दूसरा बड़ा ऐलान किया है कि वो बाब अल मंदब के जरिए भी दुनिया के ऊपर प्रेशर डालेगा कि वो अमेरिका को इस खौफनाक खेल से रोकें। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका ने आज अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से ऐलान किया गया, उन्होंने कहा जी कि जो ईरानी हैं वो तैयार हो जाए, हम कोहे कोलांग के ऊपर हमला करने आ रहे हैं। नाज़रीन, वैसे आम रूटीन में कोहे कोलांग का एक पूरा सिलसिला है पहाड़ों का, लेकिन इसमें तेहरान के अंदर भी कुछ चोटियां हैं पहाड़ों की। अमरीकी सदर ने कहा था कि हम एक पहाड़ी चोटी के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, उसके ऊपर हम अटैक करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये वैसे जो पेकॉक्स में माउंटेन ने कहा जाता है जहाँ पर अमेरिका का ख्याल है कि हसास तरीन जो एटमी तनसीबात हैं वो ईरान की मौजूद हैं। नाज़रीन, ये सख्त पहाड़ हैं, मार्बल के पहाड़ हैं, यानी आम जो पत्थर होता है उससे ज़्यादा सख्त ये पत्थर हैं। और ये जो पहाड़ है इसके नीचे काफ़ी गहराई के अंदर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हसास तनसीबात के हवाले से अमेरिका का ख्याल है कि मौजूदगी। लेकिन यहाँ पे अमेरिका के जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो भी नाकारा हो चुके हैं, वो भी इस पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि इस पहाड़ को पाश किया जाए, माँ सिवाय इसके कि एक एटमी हमला किया जाए। तो अमरीकी सदर ने कहा जी कि हम हमला करने आ रहे हैं, अब जो है वो हम इस पहाड़ को तबाह बर्बाद कर देंगे। नाज़रीन, बहरहाल तूरापुरा के पहाड़ों में भी अमेरिका ने जो है वो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स वो गिरा के देख लिए। सिर्फ एटमी हमला नहीं किया बल्कि अपना सारा असलहा जो है वो वहाँ पर उन्होंने टेस्ट किया। अब ईरान के ऊपर भी इसी तरह की अमेरिका अगर हमाकत करेगा या इस तरह का अटैक करने की कोशिश करेगा, पहली बात तो ये है कि इससे पहले जो बुशहर का एटमी न्यूक्लियर प्लांट है, इसी तरह से शिराज के अंदर भी थोड़ी देर पहले ये अटैक्स कर रहे हैं, तो नुकसान ईरान को काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब अमेरिका जो है वो अगर न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमले करने की बात कर रहा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जो है वो बड़ी खौफनाक जो है वो आग से खेलने की कोशिश करेगा। आपको ये बताते चलें नाज़रीन कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल हालात जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं ईरान को। लेकिन इसके साथ जो सबसे अहम चीज़ है, जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल अगर अमेरिका करता है, यानी महदूद पैमाने पर एटमी हमला,
تو اس میں ایران کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ایران کی جو ٹیرین ہے وہ بڑی مشکل ترین ہے. کہیں پہ لکودک صحرا ہیں، کہیں پر پہاڑ ہیں، کہیں پہ سمندر ہے، کہیں پہ دریا ہیں، اور کہیں پہ جو ہے وہ سبزہ زار ہیں، کہیں پہ پھر پہاڑیاں ہیں، ٹنلز ہیں. یعنی وہ بڑی مشکل قسم کی ٹیرین ہے، یہاں تک کہ ناظرین افغانستان سے بھی زیادہ مشکل ہے. تو امریکہ جو ہے وہ اگر اٹیک کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی جوابی حملہ ان امریکی فوجی اڈوں کے اوپر ہونا ہے جو ایران کرے گا. اور اس وقت ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے. پروفیسر مرندی آپ کو پتا ہے کہ بڑی اہم ترین شخصیت ہے ایران کے اندر. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا جی ہمیں جو انٹیلیجنس اطلاعات مل رہی ہیں وہ ایک ہمسایہ عرب ملک جو ہے وہ ایران کے اندر زمینی فوج داخل کرنے کی حماقت کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات بالکل واضح طور پہ کہیں کہ امریکہ کے ساتھ تو ہم نمٹتے رہیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اس عرب ملک کو بتا دیں کہ ہم تمہارے اوپر وہ حملہ کریں گے کہ تم صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے. ناظرین یہ کون سا عرب ملک ہے؟ کون جو ہے وہ اس وقت امریکہ کے ساتھ اس وقت اس لیول پہ چلا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اندر میں اپنی زمینی فوج داخل کرتا ہوں؟ تو ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، اور تو کسی میں ضرورت نہیں ہے، آ جا کے یہ عرب امارات ہیں جو کہ ان کے ایران کے ساتھ کچھ جزیروں کا معاملہ بھی ان کے چل رہا ہے. پہلے بھی انہوں نے امریکہ سے کہا تھا کہ تم اٹیک کرو، میں 1.4 ٹریلین ڈالر جو ہے وہ دیتا ہوں، اور باقی جو ہے وہ معاملات ہم کر لیں گے، میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں اتنے بڑے لیول کی، تو آپ جو ہے وہ ایران کو ختم کریں. ناظرین ایران کو ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ایران کے اوپر آپ جو ہے وہ کپل آف ایٹمی حملے کریں تو پھر جا کے یہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران جو پیکسس ماؤنٹینز ہیں ان کی گہرائی کے اندر کیا کیا کچھ کر رہا ہے. ممکنہ طور پہ ایران ایٹمی دھماکے بھی کر سکتا ہے، اور امریکہ جو نہیں کروانا چاہ رہا ہے، امریکہ کہہ رہے جی کہ میرے ساتھ معاہدہ کرو میری مرضی سے، تو ایران جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا سرپرائز بھی امریکہ کو اسی دوران دے دے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ متحدہ عرب امارات کے بارے میں نام تو نہیں لیا انہوں نے، پروفیسر مرندی نے، انہوں نے کہا جی کہ اس عرب ملک کو ہم بتا دیں کہ ہم اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. ناظرین کوئی شک نہیں ہے ایران کی پاس کیپیبلٹی بھی ہے، ان کے میزائل، ان کے ڈرون اس قدر خوفناک ہیں کہ انہوں نے امریکہ کے ایئر ڈیفنس سسٹمز اور اسرائیل کے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹمز کو ڈیفیٹ کرتے ہوئے ٹارگٹس کو ہٹ کیا. تو اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ جو برج خلیفہ اور برج العرب جو بڑے بڑے سے پروجیکٹ ہیں، یہ فضاؤں کو چھوتے ہوئے آسمان پہ جاتے ہوئے پروجیکٹ ہیں، تو ان کو تباہ ہوتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لگے گا. تو ان عرب ممالک کو میرے خیال میں اس پوری جو گیم ہے اس میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ابھی ریسنٹلی جو عرب امارات ہے اس نے ایران سے رابطے بھی کیے تھے کہ تعلقات ٹھیک کیے جائیں، لیکن ابھی دوبارہ اس طرح کی جو کوشش ہے وہ انہیں ایک ایسی خوفناک تباہی کی طرف لے جائے گی کہ پھر وہ ترقی اور وہ سارے جو فیوچر کے منصوبے ہیں وہ سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. تو اس وقت صورتحال ایران کی ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں کہ صنم، کہ ہمارے اوپر تو اٹیک ہوگا اور ہو رہا ہے، ہماری تو تباہی ہو رہی ہے، لیکن ہم چھوڑیں گے تجھے بھی نہیں. تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا.